नमस्कार दोस्तों, संत कबीर जी की अनमोल वाणी इस श्रृंखला में हम संत कबीर जी के कुछ दोहों को लेकर उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, या फिर इस संसार में इस दोहों के जैसे अगर हम बर्ताव करने की कोशिश करें तो उसका क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है, या फिर संत कबीर जी को क्या अपेक्षाएँ हैं हम सब से कि हम किस तरह से अपने जीवन में जिए और किस तरह से अपने जीवन का सार्थक करें। तो आज सबसे पहला जो दोहा है वो ये है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मैन। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि हम सज्जन जो होता है इंसान, या फिर जो ऐसा एक इंसान जो अच्छा धार्मिक है, या फिर जो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, जो बहुत ही अच्छे से लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, जो लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रहा है, या फिर उनको मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका ज्ञान है या फिर जो वो समाज को कहना चाहता है उसको हमें देखने की ज़रूरत है। वो जो अच्छा इंसान है उसके बाकी की मतलब भौतिक चीज़ें उसके पास क्या है, या फिर उसका जन्म कहाँ पर हुआ है, इन सारी चीज़ों को छोड़कर हमें ये देखना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहता है, या फिर वो किस तरह से अच्छे ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए वो एक उदाहरण ऐसा देते हैं कि जब हमें कोई तलवार खरीदनी हो तो उस तलवार को ही हम देखते हैं, उसके मैन को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि तलवार ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब तलवार का जो मोल है वही ठहराया जाता है, मैन उसके साथ चली आती है। तो वही ऐसी चीज़ है, जिस तरह से तलवार महत्वपूर्ण है वैसा ही सज्जन जो इंसान है उसका ज्ञान महत्वपूर्ण है। ये जो मैन है वो उसके मतलब भौतिक चीज़ें, उसका जन्म कहाँ है हुआ है, या फिर उसकी जात कौन सी है, इस तरह चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। अगर हमें महत्व देना चाहिए तो उसके ज्ञान को देना चाहिए। संत कबीर जी इसके बाद हमें ये कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उनका कहने का मतलब ये है कि बहुत बार हमारे काम अटके होते हैं, या फिर हमें कुछ करना होता है तो वो बहुत बार प्रयास करके भी चीज़ें नहीं होती। तो संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि थोड़ा सा धीरज रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। साईं बाबा जी ने भी यही कहा है कि सबूरी हमें अपने दिल में रखनी चाहिए। देखिए, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है और जब वक्त आएगा तब वो चीज़ होंगी, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए। संत कबीर जी इसके लिए भी एक अच्छा उदाहरण देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर माली एक पेड़ को, समझे आम के पेड़ को, वो 100 घड़े पानी दे रहा है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उसको पानी दे रहा है, लेकिन उससे आम आएंगे क्या? नहीं। आम तभी आएंगे जब आम की जो ऋतु है, जब आम के जो कालावधि आता है जब आने का, मतलब समर में वगैरह, तो उस तरह से वो आम तब पकेंगे। हम कितना भी कार्य करें या फिर हम अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करें तो ये ठीक है, लेकिन हम जो काम है वो तभी होगा जब उसका वक्त आएगा। तो संत कबीर जी यही कहते हैं कि हमें हमेशा धीरज थोड़ा सा बनाए रखना चाहिए। आज किया तो कल होगा ही, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा आपसे भी कहता हूँ कि ध्यान और प्रार्थना, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो हमेशा हमें करते रहनी चाहिए। लेकिन ये फल भी देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत बार विस्पी और ऋतु ने और बहुत भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट ने, और आजकल मैं देखता हूँ कि ऑटोमेटिक राइटिंग करने वाले जो थेरेपिस्ट होते हैं वो भी यही कहते हैं कि आप प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से फल मिलने वाला है उसके लिए हमें थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत है। कभी ना कभी वो सारी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हम चाहते हैं, वो हमारे सामने आएगी ही। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, तिनका कबहू ना निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आखिन पड़े, तो फिर घनेरी होए। संत कबीर जी का ये कहना है कि जो छोटा सा तिनका होता है उसको कभी कभी हमारे पैरों तले वो आ जाता है, तो हमें उसको भी बहुत ही छोटा नहीं समझना चाहिए। वो हमसे ये कहते हैं कि जो तिनका है अगर वो हमारे आँख में चला गया तो कितना पीड़ा देती है। आजकल तो ये मुझे लगता है कि हम सब ने ही देखा है कि जो कोरोना वायरस का जो वायरस है उसका आकार बहुत ही छोटा ही होता है, लेकिन वो कितनी मतलब पूरी दुनिया का चक्र, जो मतलब मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया को ही रोकने की उसमें क्षमता आई, और वो पूरी दुनिया को ही उसने रोक दिया, और कितने लोगों की जान भी उसने ली। तो जो भी छोटी चीज़ें हैं, मतलब संत कबीर जी ये कहते हैं कि जीवन में हमें कभी कभी कुछ चीज़ों को हम ज़रा भी महत्व नहीं देते, तो वैसा नहीं देखना चाहिए। हमें सारी चीज़ों को या फिर सारे लोगों को महत्व देना चाहिए। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि कोई एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता तब उसको कोई भी महत्व नहीं देता, लेकिन वो दुनिया में कुछ कर जाता है या फिर वो कुछ बड़ा बन जाता है तो सारे लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो हमारे सामने मतलब इतना सा था लेकिन आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ऐसी चीज़ें हैं, हमेशा सबको महत्व दो और सबके साथ प्यार से रहो, तो ऐसे इंसान को कभी भी पश्चाताप का समय उसके सामने नहीं आता। और मैं यही कहूँगा कि कभी भी हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट कभी भी
नहीं करना चाहिए। हमेशा जितना हो सके हमें सबसे प्यार भाव से जितना हो सके बात करनी चाहिए, जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए और सबको मान सम्मान देना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि अगर हम सबको मान सम्मान देंगे तो उसका दुगना तिगना चौगना और पाँच गुना ज़्यादा हमें मान सम्मान लोगों से मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस दोहे की श्रृंखला में आज हमने 3 दोहे देखे और हमने यही देखा कि कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और उन्होंने यही कहा कि सबूरी को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और सबसे पहले दोहों में हमने ये देखा कि जो भी सज्जन इंसान है उसके ज्ञान को देखना चाहिए, ना कि उसके नाम को या फिर उसको जहाँ पर रहता है उस जगह को। हमें सिर्फ देखना चाहिए उसको, ज्ञान को, और उसको ग्रहण करके हमारे आत्मा का साक्षात्कार या फिर हमारे जीवन का सार्थक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर उत्तर देने की कोशिश करूँगा। हम अगले भाग में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।